Hello student, welcome to a class of 11th standard account. We are doing the topic bank reconciliation statement. Today we are going to solve question number 2 with the answer. इसके पहले question number 1 introduction आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लेंगे वहाँ पे भी चेक करें. प्लीज़ बच्चों इंट्रोडक्शन वीडियो ध्यान से देखें. वीडियो इंट्रोडक्शन देखोगे तो ही आपको सम करना आसान होगा. ठीक है, तो चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. फॉलोइंग द एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम एंड पासबुक प्रिपेयर BRS ऑन 30 अक्टूबर 18. कैश बुक दिया हुआ है, पासबुक दिया हुआ है. ठीक है, इनके ऊपर जो मेन पार्ट होता है हमारा साइन का पार्ट होता है. आप साइन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो साइन के लिए मैंने वर्किंग नोट बताया था. ये वर्किंग नोट आपको हमेशा ड्रॉ करना है. डिपेंड करता है आप क्वेश्चन किससे स्टार्ट कर रहे हो. अगर आप क्वेश्चन बैलेंस पर कैश बुक से कर रहे हो तो आपका साइन माइनस प्लस होगा, यानी रिसिप्ट साइड माइनस, पेमेंट साइड प्लस. पेमेंट यानी यहाँ पे उल्टा होता है, यानी विड्रॉल डिपॉजिट होता है. यहाँ पे मैंने विड्रॉल डिपॉजिट लिखा है, पेमेंट रिसिप्ट है. ये विड्रॉल और डिपॉजिट ही है, तो माइनस प्लस. ये साइन आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करो, या कभी कभी पेपर में डायरेक्टली बोलेगा कि भाई आपको सम इससे स्टार्ट करना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट. और नहीं बोला है तो फिर आप डिसाइड कर लें. तो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे बैलेंस पर कैश बुक लूंगा मैं, यानी बैलेंस पर कैश बुक है तो साइन क्या होगा, माइनस प्लस. तो साइन डाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे बैलेंस पर कैश बुक. तो साइन क्या होगा, माइनस प्लस. ठीक है, सो 9800 विल योर क्वेश्चन एंड बैलेंस पर पासबुक ये रहा 16,500. ये आपका आंसर रहेगा. तो आप कैलकुलेशन करके जाएंगे तो एंड में आपका आंसर 16,500 आना चाहिए. अब दोनों को आपको क्रॉस चेक करना है कि भाई डिफरेंस कहाँ कहाँ है. क्रॉस चेक करने का रूल याद रखे, अपोजिट है उसको याद रखे. कैश बुक का डेबिट तो पासबुक का क्रेडिट, एंड कैश बुक का क्रेडिट तो पासबुक का डेबिट. ये रिलेशन याद रखें. तो सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंस शुरू करता हूं कैश बुक का डेबिट से. कैश बुक का डेबिट ओपनिंग बैलेंस 10,000 है और पासबुक में भी 10,000 है, यानी दोनों साइड सेम है तो हमारे लिए हेडेक नहीं. ओके, दोनों जगह टिक मार्क कर दो, इसको कोई लेना देना नहीं है. फिर यहाँ पे अपना 5,000 है, यहाँ पे अपना 5,000 नहीं है बच्चों. तो अब ये एंट्री नहीं मिसमैच हो रही है, तो इसको क्रॉस कर देते हैं. यानी आपको यही एंट्री पास करनी है आपके सॉल्यूशन में. ठीक है, क्रॉस यानी लेना है आपको. अपूर्व 6,000 दोनों साइड है, दोनों साइड आप टिक मार्क कर दें. ओमकार 3,000 नहीं है, यानी ये मिसमैच है, इसको क्रॉस करते हैं. सुनील 4,000 दोनों साइड है, टिक मार्क करें दोनों साइड आपको. अब यहाँ पे आते हैं पेमेंट साइड. आप पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड में, तो पासबुक का कहाँ देखेंगे, डेबिट साइड. यहाँ चेक करेंगे. 12,000 तेजस का नहीं है तो क्रॉस करना पड़ेगा. अनिल 3,000 है, दोनों साइड है, दोनों साइड टिक मार्क कर दें. बैंक चार्जेस नहीं है, क्रॉस करना पड़ेगा. एडवर्टीजमेंट भी नहीं है, क्रॉस करना पड़ेगा. ड्राइंग है बच्चों, तो दोनों साइड टिक मार्क कर देते हैं. तो कैश बुक पूरा चेक कर ले. पासबुक में अब जो एंट्री रहेगी, यानी ये भी एंट्री यहाँ नहीं आ रही है, इसका मतलब इनको भी क्या करना पड़ेगा, आपको क्रॉस करना पड़ेगा. ये एंट्री भी आपकी मिसमैच हो रही है. तो इस तरह से आपको क्रॉसिंग मिल गई, साइन मिल गया माइनस प्लस, यानी ये लेस है तो ये क्रॉस वाली एंट्री ये लेस में आएगी, ये क्रॉस वाली एंट्री ऐड में आएगी, ये क्रॉस वाली एंट्री लेस में आएगी, और ये क्रॉस वाली एंट्री ऐड में आएगी. ठीक है, अब चलते सॉल्यूशन की तरफ. यहाँ हमने क्रॉस लेस साइड जो किया वो ले लिया. फिर से हमने सॉल्यूशन हेडिंग दिया, याद रखे BRS एज ऑन 30 अक्टूबर 2018 जो लिखा है, एंड का ही मैं डेट डालना है आपको. फॉर्मेट ड्रॉ कर लें. पर्टिकुलर इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम ऑफ रुपीज. हेडिंग बैलेंस एज पर कैश बुक 9,800 आउटर कॉलम में लिखें. सबसे पहले ऐड और फिर उसके बाद लेस. तो पहले हम ऐड की एंट्री पास करेंगे जितनी भी है, और उसके बाद लेस की एंट्री. तो सबसे पहले तेजस है हमारे यहाँ पे. तेजस की एंट्री कैश बुक में है और पासबुक में नहीं है. इसका मतलब है आपने चेक दिया तेजस को, मगर वो बंदा आपके अकाउंट से विड्रॉ नहीं किया, तो उसकी गलती है. एनीहाउ स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. कौन, तेजस. कितना अमाउंट, 12,000. ऐड और लेस की जितनी भी एंट्री आएंगी, पहले सारी एंट्री ऐड इनर कॉलम में आएंगी, उसके बाद टोटल करके बाहर लिखेंगे. ठीक है, अगला क्रॉस मारा था हमने बैंक चार्जेस और एडवर्टाइजमेंट. ये दोनों ही नॉमिनल है.
ये एक्सपेंडिचर हुआ, आपने जो भी है बंदे को आपने पेमेंट कर दिया, तो ये एक्सपेंडिचर का पेमेंट ओ भाई साहब ने आपके बैंक से विड्रॉ नहीं किया, तो स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं आपको, ये हेडिंग याद रखना, अमाउंट रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। वर्डिंग आप कैसे भी लिखें मगर रीजन सही होना चाहिए उसका। तो बैंक चार्जेस एडवर्टीजमेंट है 200 2000, तो इस तरह से लिखें आप हेडिंग देके एक बार। फिर अगला क्रॉस, ये तो हो गया, अब चलते हैं पासबुक में। पासबुक में भी 2 क्रॉस है, राजू और स्वानंद। अब ये समझना है कि भाई राजू और स्वानंद आपके पासबुक में रिसिप्ट साइड है यानी डिपॉजिट साइड है, तो यानी ये 2 बंदे ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया और आपको पता ही नहीं चला, आपके कैश बुक में नहीं था यहाँ पे। तो राजू और स्वानंद अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। राजू और स्वानंद 2000 3000 लिख देंगे। तो आपका अब ऐड वाला पूरा हिस्सा मुकम्मल हुआ, तो इनको पूरा टोटल करके बाहर लिख देते हैं। टोटल करके बाहर लिखने के बाद ही साइन डाले, ऐड है तो अब ऐड का साइन डाले। किससे ऐड करना, ऊपर से ऐड करना है, तो 9800 और 19200 प्लस करें तो टोटल कम्स टू 29000। तो आपका सम का आधा पार्ट हुआ। अब आधा पार्ट है लेस का, तो अब लेस में जाते हैं। कैश बुक में रिसिप्ट साइड अपर्णा ओमकार, ये दोनों से आपको पैसा मिला इन द फॉर्म ऑफ चेक, तो आपने अपने बुक में पास कर दिया, अच्छी बात है, मगर ये एंट्री आपकी पासबुक में नहीं आई थी, इसलिए कट किए थे ना। तो स्टेटमेंट याद रखना, इसको समझना, लिखना कैसे, चेक डिपॉजिट टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। आपने बैंक में अपने डिपॉजिट कर दिए, ठीक है, मगर सेम डे पे तो डिपॉजिट नहीं होता, 3 दिन 4 दिन लग ही जाता है, तो सेम डे पे वो एंट्री यहां पे नहीं आ रही है। तो चेक डिपॉजिट टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, कौन कौन था भाई, वो अपर्णा और ओमकार। तो 5000 और 3000 की एंट्रियां पास करें। ऐड का ये 2 हो गया, लेस के दोनों हो गए। अब लेस में यहां पे नीचे देखो इंटरेस्ट, इंश्योरेंस और टेलीफोन, ये 3 एंट्री नहीं है और तीनों नॉमिनल है। आप कंबाइन जितना हो सके कंबाइन करिए, जैसे मैंने ऊपर कंबाइन किया, क्या कंबाइन किया, अपर्णा और ओमकार, ये दोनों बंदे थे, तो हेडिंग एक साथ एक ही आ गई ना। अब ये नॉमिनल है, इंटरेस्ट भी नॉमिनल है, इंश्योरेंस भी नॉमिनल है, टेलीफोन भी नॉमिनल है। अच्छा, आपके बैंक ने ये सारे एक्सपेंडिचर पेड कर दिए, आपको पता ही नहीं चला, तो हेडिंग क्या लिखेंगे, अमाउंट पेड बाय बैंक रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। आप चाहे तो उसको बदल सकते हैं, अमाउंट पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐसा भी लिख सकते हैं। लिखना इंपॉर्टेंट है, रीजन सही होना चाहिए। आप घुमा फिरा के जैसा मन चाहे ऐसा लिखें, ये हेडिंग आपको रीजन सही होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड यही है ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब ये तीनों का नाम लिख देते हैं, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस और टेलीफोन। इंटरेस्ट 500, इंश्योरेंस 2000 और टेलीफोन 2000। और मेरे ख्याल से लेस की आपकी सारी एंट्री मुकम्मल हुई। अब ये जो इनर कॉलम है लेस का, टोटल करके बाहर लिखेंगे, यानी सबको प्लस करेंगे, 5 3 8 9 10 11 12 12500 बाहर लिखने के बाद अब साइन डाले लेस का। ये कैलकुलेशन समझना है आपको, इनर कॉलम सब टोटल होके बाहर जाएंगे, बाहर आने के बाद फिर साइन डालें। तो ये साइन लेस का है तो लेस साइन डाल देते हैं। किससे माइनस करना है, ऊपर वाले से माइनस करना है, तो 29 से 12500 माइनस किए तो आपका आंसर आता है 16500 बैलेंस पर पासबुक। आपने सम शुरू किया कैश बुक से तो आंसर होगा पासबुक, और ये आंसर आपके क्वेश्चन में ही होना चाहिए। देखो ये रहा 16500, तो सेम फिगर आ रहा है, यानी आपका सम राइट है। तो इस तरह से सम मुकम्मल हुआ हमारा। ये हमने टेबल फॉर्म में, यानी रेडीमेड आपको कैश बुक पासबुक देता है, तो इस तरह किया जाता है। क्रॉस करना है, टिक मार्क करना है। टिक मार्क कब करना है, जब कॉमन रहेगा। कॉमन कैसा, अपोजिट साइड चेक करना, उसको भी याद रखें। तो सेम रहेगा तो टिक मार्क कर दे, अनकॉमन रहेगा तो उसको कट कर दे, और जो कट है उसी की एंट्री आएगी। अब जो कट हो गए हैं उसके बाद आपको साइन डालना है। साइन डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, आप बैलेंस पर कैश बुक से सम स्टार्ट कर रहे हो या बैलेंस पर पासबुक से सम स्टार्ट कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सम बैलेंस पर कैश बुक से स्टार्ट हुआ था, तो इस वजह से साइन आया माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर आप ये सम बैलेंस पर पासबुक से शुरू करते, यानी ये 16500 से, तो साइन बदल जाता। साइन क्या होता, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इंपॉर्टेंट है साइन और वर्किंग नोट, इसको याद रखें आप लोग, ठीक है।
रीजनिंग आपके ऊपर है, आप रीजनिंग को अपने हिसाब से उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको यही रीजन लिखना है, रीजन सही होना चाहिए बस। जैसे मैंने आपको यहां बताया, अमाउंट पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश, वो घुमा सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो होप सो यहां तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे, जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।